रात के करीब 2 बजे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज़ आती है। उस आवाज़ से कमरे में सोए रितेश की नींद खुलती है। तब वो खिड़की की तरफ देखता है तो उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखाई देता है। अगले दिन वो बीमार पड़ता है और वो बहुत ही डरी हुई हालत में होता है। उसका कहना था कि उसने खिड़की के बाहर भूत देखा। वही सेम घटना उसी एरिया के एक और आदमी के साथ होती है और वो भी यह कहता है कि उसने भी रात को भूत देखा। फ्रेंड्स, ये एक सच्ची घटना है, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कई ऐसे हॉरर मूवीज़ की जिनको सच्ची घटना पर बनाया गया है, जैसे एनाबेला, कॉन्जरिंग, एमिटिवेले हॉरर। लेकिन इन स्टोरीज पर हम कैसे विश्वास करें, क्योंकि इन स्टोरीज का अब तक पक्का सबूत नहीं मिला। इन स्टोरीज में कुछ लोगों ने बताया है कि उनके साथ ऐसा हुआ था, तो हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। हमें मूवीज़ और स्टोरीज में ये पता चलता है कि भूत वो लोग बनते हैं जिनकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा या फिर काम पूरा नहीं हुआ है। मरने के बाद इसी वजह से उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। आत्माएं अक्सर किसी ऐसी जगह पर होती है जो उनसे जुड़ी होती है, जैसे सुनसान जगह पर एक अकेला घर। अब तक दुनिया भर में कई लोगों ने भूतों को देखने का दावा किया है। अगर दुनिया में कोई भी अजीबोगरीब चीज़ होती है तो हमें लगता है कि शायद आत्मा या भूतों की वजह से होता होगा। अब हम थोड़ी साइंटिफिक बातें करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है, एनर्जी कैनॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। तो ऊर्जा को ना तैयार किया जा सकता है ना तो ख़त्म। ऊर्जा तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहेगी और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। तो हमारे मरने के बाद हमारे आत्मा का क्या होता है? हमारी आत्मा एक ऊर्जा है जो मरने के बाद पर्यावरण में ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जाती है, जिसे हम डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। भूतों पर बिलीव करने वाले लोग ये मानते हैं कि जिस जगह पर भूत होते हैं उस जगह का तापमान ठंडा होता है, लेकिन भूत तो एक एनर्जी है, तो फिर उस जगह का तापमान ठंडा कैसे हो सकता है? भूतों के होने के संकेत हम अक्सर देखते हैं वीडियोस में, फोटोज़ में या फिर किसी के एक्सपीरियंस से, लेकिन इन सारी चीज़ों में अब तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं इंफ्रासाउंड के बारे में। हम इंसान 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंफ्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमारे आंखों के साथ इंटरेक्ट करती है। अगर हम कोई भी हॉरर मूवी देखते हैं और अकेले होते हैं तो हम सारी चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान से नोटिस करते हैं। उस स्टेट में हम सारी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और हम घबरा जाते हैं। भूतों को होने का और देखने का सच कई बार लोगों के डिस्टर्ब माइंड एंड गलत थिंकिंग के कारण होता है, और कुछ लोग तो अफवाह भी फैलाते हैं। कई जगह पर भूत होने के संकेत होते हैं, वहाँ पर सिर्फ गंदगी, फंगस, चूहे और कीड़े मिलते हैं। ऐसी कई जगह पर लाइसर्जिक एसिड तैयार होता है जो ड्रग्स में यूज़ करते हैं। इससे इंसान हेलुसिनेट की स्टेट में जाता है। अब हम भूतों के वायरल वीडियोस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कमरे में चेयर ऑटोमेटिक हिलता है, लॉकर ओपन होता है, डोर खुलता है। तो फ्रेंड्स, इसे छोटे धागे से किया जाता है जो शूटिंग में यूज़ करते हैं। बाद में उस धागे को वीएफएक्स की मदद से हटाया जाता है। ऐसे कई सारे वीडियोस लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है, जिसे हम सच समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं उस घटना के बारे में जो हमने वीडियोस में शुरुआत में देखी थी। रितेश ने और उस एरिया के एक और आदमी ने भूत को देखा था। जब एक केस पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं होता है। तो पुलिस वालों ने उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। तब केस सामने आया। वो भूत असल में चोर थे। चोरों की गैंग का एक चोर था। वो चेहरे पर मास्क लगाकर लोगों को डराता था ताकि लोग डर जाए। फ्रेंड्स, अब तक भूतों के होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं।
झूठी स्टोरीज और वीडियोस से हमें सावधान रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन पर गलत असर ना पड़े। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।